नमस्कार, मेरा नाम रश्मि बुद्धि राजा है और मैं दिग्विजय की मदर हूँ। ये इनके फादर डॉक्टर अनुराग बुद्धि राजा हैं। हम दोनों डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन हैं और हमारे बेटे दिग्विजय का इस बार नीट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 243 आया है, जिसके लिए मैं टारगेट पीएमटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं दिग्विजय के पिता डॉक्टर अनुराग बुद्धि राजा। मैं सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे बेटे को इतनी बड़ी सफलता दी। उनका रैंक 243 आया है, जो अविश्वसनीय है। मतलब विश्वास ही नहीं होता कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद टारगेट पीएमटी का, और दिग्विजय का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी खुशी देने के लिए। मेरी एक कज़न सिस्टर हैं, तो उनकी बेटी ने टारगेट पीएमटी ज्वाइन किया हुआ था, तो उनके थ्रू हमें पता चला इनके बारे में, टारगेट पीएमटी के बारे में। उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो हम उन्हीं से ही प्रेरणा ली। दिग्विजय की प्रिपरेशंस की जर्नी ऊंच नीच से भरी हुई थी। कभी कभी वो हताश होता था, तो हमें लगता था शायद ये बहुत मुश्किल है, और बीच बीच में अच्छे मार्क्स आते थे तो लगता था कि ये कर पाएगा। तो जर्नी तो काफ़ी ऊंच नीच से भरी हुई थी। काफ़ी लास्ट में इसने पिकअप कर लिया था काफ़ी अच्छा, और लगातार नंबर आ रहे थे, अच्छे नंबर आ रहे थे लास्ट में। तो टीचर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीचर्स को तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे हम, क्योंकि जब जब हमें लगता था कि प्रिपरेशंस में कुछ कमी है या दिग्विजय के मनोबल में कुछ कमी है, तब तब उनकी जो कंटिन्यूअस एग्ज़ाम लेने की जो हैबिट है पीएमटी की, टारगेट पीएमटी की, मुझे लगता है उससे फिर इसको पॉजिटिव फीडबैक मिला कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उनका जो मेथड है रेगुलर एग्ज़ाम लेते रहने का, उससे बच्चे को अपना लेवल पता लगता रहता है, और फिर वो उससे अपने आप को इम्प्रूव भी करता है। तो टीचर्स का तो बहुत योगदान है। टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, उनका एग्ज़ाम लेने का तरीका, और बीच बीच में कभी कभी बुलाया भी जाता था, पर्सनल भी बुलाया जाता था, तो उसका भी बहुत योगदान है। इंडिविजुअल अटेंशन हर एक बच्चे को जैसे दी गई थी, हाँ वो हाँ हमें हाँ बहुत अच्छा लगा हाँ। कि इंडिविजुअल अटेंशन मिली। ऐसा नहीं कि कोई बायस्ड है या सिर्फ टॉपर ग्रुप्स को ही देखना, मतलब हर एक बच्चे को देखा गया, संभाला गया, ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। इसके बाकी फ्रेंड्स की भी देखभाल की। ऐसा नहीं कि एक ही हम अपने बच्चे के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बाकी पेरेंट्स के भी अनुभव बहुत अच्छे गए थे। डाउट सेल्स के बारे में तो रेगुलरली होते थे हाँ, इनके। जब भी डाउट सीरीज़ और डाउट सेल रेगुलरली होते थे, अच्छा तो अनुभव था। हर वक्त, हर हफ्ते मतलब यूँ रहता था कि अब इस चीज़ का एग्ज़ाम होना है, अब इस चीज़ का एग्ज़ाम होना है, अब ये यूनिट का टेस्ट होना है। तो एक काइंड ऑफ बच्चे की ग्राइंडिंग का जो लेवल था, मतलब ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि शायद उसी उसी की वजह से ही नीट का जो एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो भी इन्हें मतलब एक काइंड ऑफ यूनिट टेस्ट ही लगा शायद। मतलब जो रेगुलर जो हाँ, प्रैक्टिस इन्होंने करवाई है कोचिंग सेंटर में एक टीचर्स ने। साथ प्रेशर नहीं आया बच्चे के ऊपर, हाँ, लगातार थोड़ा रेगुलर थोड़ा थोड़ा ग्राउंडिंग से थोड़ा। ही, ग्राइंडिंग से ही बच्चे का हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ी। पहले कभी यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर्स, कभी 4 चैप्टर्स, फिर 8 चैप्टर्स, फिर इन पूरा सब चीज़ की सिलेबस। मतलब ग्राइंडिंग से ही बच्चे का प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ी। और फिर पता चलता था कि बीच में फिर यूनिट टेस्ट के बाद जब कोई क्वेश्चंस नहीं ठीक हो पा रहे थे, तो फिर उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए फिर इनको रुकना पड़ता था, डाउट सेल होती थी। मतलब मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट नीट प्रिपरेशंस में है,
तो आप ज़रूर और ज़रूर टारगेट पीएमटी को अप्रोच करें, वहाँ ज़रूर और ज़रूर एक बार ट्रायल दें, तो आपका बहुत अच्छा अनुभव जाएगा। हमारा अनुभव तो बहुत अच्छा गया। धन्यवाद।